हमारे इस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे बलराम शर्मा जी जो ग्वालियर से हैं और इनसे मुलाकात हुई। ये बहुत ख़ास व्यक्तित्व है इनका और बहुत बड़ी फिल्म में इन्होंने काम किया है। लापता लेडीज़ आपने फिल्म देखी होगी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुआ है। और लापता लेडीज़ में जो दादाजी हैं, जो इनका एक डायलॉग है जो बार बार वो डायलॉग है, जागते रहो। अच्छा ये बताइए, आप जागते रहो क्यों कहते थे बार बार? वो जो करेक्टर था वो कलकत्ता में जाकर के गार्ड की नौकरी करता था। अच्छा, चौकीदार। तो जागते रहो बोलता रहा। 30-35 साल की नौकरी में एक ही शब्द वो जानता था, जागते रहो। लेकिन वो रिटायरमेंट के जब आया, जब उसको बीमार पड़ा है घर में, तो उसको पानी भी मांगना है ना तो जागते रहो बोलेगा, खाना के लिए जागते रहो। लेकिन उस पैर छुएगा। बहुत बड़ी थीम है उसमें कि जागते रहो। तो ऐसा लग रहा था कि जो लड़की घर छोड़ के भाग रही है तो आप जगा रहे हैं, जागते रहो, सचेत रहो। हाँ, वो लड़की नई आई थी, उसको नहीं पता था इनका स्वभाव क्या है। वो अपने सास से पूछती भी है कि दादा सोते हैं कि जागते हैं। तो चौकीदार क्या, वो जब वहाँ नौकरी करता था उसकी वो आदत हो गई था, आँख खुली रहेगी सो भी लेगा। अच्छा, आँख खोले खोले सो लेता था वो चौकीदारी जब करता था। तो वो उसकी आदत थी पुरानी। तो यहाँ भी वही चल रहा है, उसको आदत जब पड़ा है तो आँख खुला रहता है और सो रहा रहता है। लेकिन उसको नहीं मालूम था लड़की को, क्योंकि पूछती भी है। तो उसकी जो सास बनी है गीता शर्मा, बहुत अच्छी कलाकार हैं। वो बोलती हैं कि दादा की तो दादा ही जाना है, हमें तो उसी के बाद जागते रहो फिर बोलना था। अच्छा। उनके डायलॉग को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और खटकिया परे परे। अच्छा, आपकी एज कितनी हो गई अभी? 70 पार कर दिया हूँ। 70 पार? हाँ। मतलब अभी तक आपने कितने फिल्मों में काम किया? हम पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। अच्छा, लिस्ट भी है रेडी? वाह, देखिए क्या सब लोग एक लापता लेडीज को ही जानते हैं। हाँ हाँ। इतनी फिल्म तो ये विजय तिवारी के साथ जो अभी दिखाई जा रही थी, लापता लेडीज, कटहल में क्या कैरेक्टर है आपका? कटहल भी काफ़ी फेमस फिल्म है। हाँ, नेशनल अवार्ड मिला। ये यूट्यूब पे मतलब आ गई SID की फिल्मों के साथ में, इसी इसका नाम आ गया। अलग जी फिल्म बॉलीवुड की फिल्मों में तिवारी फिल्में यहाँ से शुरू होती हैं। ये बचाओ, प्रेशर, हथकड़ी, बाटर, एक साजिश, शादी की कोचिंग। इसमें आप पुलिस वाले बने हैं? नहीं, उसमें चाचा बने। पनियाई, हथकड़ी, फर्स्ट नाइट, साजिश, हथकड़ी 1 2 3 पार्ट में हथकड़ी इनकी। फिर अब हो गया इंसाफ, विजय तिवारी की खुद की फिल्में हैं। अच्छा। और बाकी के यूट्यूब में एक डाउट में किया, बट करेक्टर ये हैं। और इधर भी है? अब इधर वो फिल्में हैं। अच्छा, मौका वारदात, मतलब बॉलीवुड को शुरू हुआ है मौका वारदात से। लापता लेडीज NTV पे किरण राव की मूवी। किरण राव की फिल्म थी। कटहल हुआ, सेवा सुमरन, संत हृदय राम के ऊपर भोपाल में बनी, तमाशा टोली, और ये मुंगेरी लाल बांदाम बनी है। मुंगेरी लाल का पोस्ट है, मुंगेरी लाल की पोस्ट है। सुंदरी है, सुंदरी आगरा में, ये मुरैना में, बेचारे बागी अच्छे भोपाल में, द ग्रेट पंजाब रॉबरी, ये पंजाबी ही फिल्म है। वाह। तो अभी मतलब ततियम शूटिंग हुआ। अभी जैसे जिस तरह से बातचीत आप लगते हैं कि उसमें फिल्म में जितने बूढ़े लग रहे थे उतने हैं नहीं आप, सिर्फ आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। पुन्नी के चंदा, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। छत्तीसगढ़ में जहाँ काम करता था वहाँ की फिल्मों का नाटक तो बहुत ज़्यादा किए हैं। 30-35 साल तक नाटक किया हूँ। थिएटर से कब से जुड़े रहे? किस साल से? थिएटर से तो 20 साल की उम्र से जुड़ा हूँ। अच्छा, 20 साल की उम्र में नौकरी लगी और तब शादी हुई नहीं थी, तो उसके बाद रिटर्न जुड़ गए थे। फिर वहाँ की जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना तब एक वहाँ की फिल्में हैं। पुन्नी के चंदा, मोगरा, मया के डोरी, मया हो गए चोरी चोरी, जन बुलावे माँ, मयाला, 1920, जी मतलब यहाँ की फिल्में हैं। ढोलकपुर की डकैत, 1920 ग्वालियर की फिल्म है। फीचर फिल्म है। धौलपुर की डकैत, ये उज्जैन की फिल्म है। जर्नी ऑफ लव, रतलाम की फिल्म है। जीवन की जंग, दतिया में बालकिशन की, और कर्म ग्वालियर की। मतलब दूसरी जगह से भी लोग बुलाते हैं फीचर फिल्मों में, जहाँ जाते हैं। आपका जो लुक है ना बिल्कुल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का ही पूरा तरह से लुक नहीं। हाँ, वो चीज़ क्या है जो स्टेज पे काम किया है, उससे बहुत तजुर्बा मिला है अपने आप को सजाने में, संवारने में। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा। अच्छा, आप खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में कितने बार आए हैं? हम कितना बार हो गया?
हम 7-8 बार आ चुके हैं। अच्छा। वो खजुराहो से वरिष्ठ नागरिक सम्मान मिल चुका है मुझे। ओ हो आप तो खजुराहो। वरिष्ठों के वरिष्ठ हो गए। हाँ, ऐसा सम्मान पाया अच्छा, प्राप्त। ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की खासियत क्या है? इसकी खासियत यही है कि सब जो मन में आता बना लेते हैं। कोई उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं, कोई टागी में दिखा नहीं सकते, यूट्यूब में डालते हैं। यहाँ उनको अपनी प्रतिक्रिया मिलती है। आप फिल्म दिखाने को मिलता है, एक जैसे हम लोग हौसला बुलंद होता है, नाटक अच्छे करते लोगों थे, से हम मुलाकात हो जाती है। नाटक जब हम करते थे रंगमंच पे, तो हमारा कोई भी चीज़ अच्छी जाती है तो लोग वह तालियां बजाते हैं। खजुराहो महोत्सव वही है कि जहाँ आप लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हो, वो तुरंत बता दें आप यहाँ ऐसा कर देते, वहाँ वैसा कर देते। थोड़ा आपको सुधार करने के लिए एक स्टेज मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म है जो आपको सुधार के लिए भी प्रेरित कर रहा है। वाह, बहुत और बढ़िया। विजय तिवारी हमारे बनाते हैं, हर साल यहाँ ले आते हैं। वो आज पूरी 2 घंटे की फिल्म उनकी अब होगा इंसाफ चलिए। आपसे भी तो हमारा लंबे समय से मुलाकात है। मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कहीं जुड़े होंगे। यहाँ से नहीं मुलाकात है? यहाँ नहीं मिले हम लोग खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में? यहाँ तो सभी लोग मिल ही रहे हैं। मैं आपसे मिला यहाँ तो मिलते हैं। चलिए, आपने मेरी भी फिल्म देखी, आपने फिल्म की तारीफ भी की, बहुत अच्छा हौसला बुलंद होता है हमारा। हमारी डॉक्यूमेंट्री जो देखा आपने धर्मवीर भारती की? धर्मवीर भारती से ही आप जुड़ गए? हाँ, मैं हूँ धर्मवीर भारती हूँ। कमाल है यार आपकी। तो मैं बोला था ना कि आपकी तो जितनी है कई डॉक्यूमेंट्री के बादशाह है। चलिए, आपका चेला भी हम लोगों के साथ में है ना इसमें। हाँ, ये नीतीश हमारे, हाँ नीतीश है हमारे, नीतीश में आया था। ये हमारे बलराम शर्मा जी हैं और हम लोग के बीच के वरिष्ठ कलाकार हैं। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन को संभालना, प्रेजेंस ऑफ माइंड इनके पास बहुत बेहतर है। और आज भी ये जुड़े हुए हैं फिल्म से। अभी इनकी फिल्म लापता लेडीज़ जो किरण राव आमिर खान के प्रोडक्शन की है, और उस मूवी को जो है सो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन इस वर्ष मिला था। नहीं मिला था, लेकिन इस साल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ ना, उसमें इसको 8-10 पुरस्कार मिले हैं। ये नेशनल अवार्ड ना? हाँ। नेशनल अवार्ड जिसमें रवि किशन जी को मिला है। हाँ, वो रवि किशन थे ना हम लोग के साथ। हाँ, चलिए दादा महान हस्ती, ये गवर्नमेंट जॉब में भी थे, रिटायर होने के बाद भी फिल्म में कहते हैं ना कि रिटायर नहीं, अभी नहीं नौकरी से रिटायरमेंट नहीं लिए, बीआरएस लिए। अच्छा, बीआरएस लिए। रिटायरमेंट लोग मतलब निकाल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बीआरएस ले रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। सही बात है। चलिए, उनके जो सामान उम्र बची रहेगी, कुछ अच्छा कर लेंगे। सही बात है। और नहीं तो रिटायरमेंट के बाद खटिया पे लेटता आदमी पत्ता खेलता है। रिटायरमेंट के बाद आदमी काम नहीं करता है, नहीं करता है। सही बात है। ताश खेलता है। तो हम अभी भी, अरे ताश भी नहीं खेलता है वो, उसमें कुढ़न आ जाती है, वो विक्षिप्त हो जाता है। उसको मतलब कुछ क्या करें, मतलब लड़का बहू की सरकार बन गई, अब हम क्या करें, इस पड़ा रहता है। और हम इसी के नाम से विजय तिवारी की फिल्म में हमारा काम है 2 दिन का, मान लो कमरे के सामने। मैं 15 दिन था वहाँ, जब तक छुट्टी चली पूरे साथ रहता हूँ। ये लोग भागते दौड़ते रहते हैं, तो इनको नाश्ता में क्या देना है, खाना में क्या देना, हमको व्यवस्था में हो जाते। चलिए, हम अभी बलराम शर्मा जी से बात कर रहे थे। लापता लेडीज़ के एक एक्टर, बहुत ही मतलब कल्ट मूवी है। और अंतिम तो हमारा भी गया में गया होगा। अरे गया आप आइए, नहीं गया आपको जिंदा में भी आना है। बाकी तो ऐसे तो है ही वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दादाजी से मिला, बलराम शर्मा जी से। इसी तरह आप हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बस धन्यवाद। हंसते रहिए। जीवन में नाटक करता था, हाँ। तो पब्लिक सामने बैठी रहती थी। हाँ। इस स्क्रिप्ट में नहीं भी होता था, हम लोग कुछ ऐसी चीजें बनाते थे, चाहे चेहरा बनाए, चाहे ड्रेस बनाए, या संवाद में कुछ उलटफेर करें कि सामने वाले लोगों को हंसी आए। वाह, वो परंपरा सी बन गई है, आदत भी पड़ गई है। जागते रहो कहने की जो बताई नहीं, जो कहानी बताई नहीं कि वो चौकीदार था, इसलिए बुढ़ापे में भी जागते ही रहो कहता था। ऐसे हमने नाटक किए हैं, लोगों को हंसाने की जो हमारी आदत बन गई है, वो आदत अभी कायम है। क्योंकि बचपन में 20 साल के अवस्था में हमारा नौकरी लग गया था, ट्रेनिंग में चले गए थे। तो 20 साल से जो 70 साल तक करे, तो 50 साल की जो बीमारी है हंसाने की, वो ज़्यादा अंध हो गई है। वो घर में 20 साल तक तो अनुशासन में रहा। पिताजी 3 भाई पटवारी थे, एक किसान ही था। तो मैं तो अद्दा पहुआ अद्दा वे सब याद करो, पहाड़े याद करो, मतलब वो चीज़ रहती थी अनुशासन के नाम से। तो सही बात है। और जब उनसे छुटकारा मिला, बाहर चले गए 1000 किलोमीटर दूर, फिर अपनी मनमानी पे अपने राजा हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की धन्यवाद।